तो भाई इस लेक्चर में हम जो शुरुआती दौर के एटॉमिक मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल शुरुआत में जब हमको भाई जो एटम के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, इवन हमको ये भी नहीं पता था कि भाई प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन के बाद 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा भाई, उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो शुरुआत में जे थॉमसन के दिमाग में वो क्या बात थी कि उन्होंने भाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल का आइडिया दिया। तो भाई इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम। तो भाई पहली चीज़ तो ये कि जो आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये आपका मॉडल आया था 1904 के अंदर, यानी कि 1904 के अंदर जे थॉमसन ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। अब ये चीज़ आपके दिमाग में वही आ गई होगी, ठीक है, कि ये तो वही जे थॉमसन है जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद, जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि भाई उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्होंने ये पता लगाया कि भाई जो कैथोड हैं उससे कुछ मटेरियल पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और वो मटेरियल पार्टिकल अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी पहिए को घुमा देते हैं, यानी कि वो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने भाई ये चीज़ भी देखी थी कि वो जो पार्टिकल हैं वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो वो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। भाई वो आपने अपनी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये आइडिया आपको पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने की थी भाई 1897 में, और 1904 में उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम भाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल मानते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन की इन्वेंशन कब हुई, तो प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई थी 1917 के दौरान। जो भाई रदरफोर्ड है उन्होंने प्रोटॉन के बारे में हमको बताया था। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन के बारे में बताया वो तो 1917 में बताया है, तो पहला मॉडल 1904 में कैसे आ गया? तो इन मॉडल्स के बारे में आपको भाई बिल्कुल हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें कि थॉमसन मॉडल, उसके बाद आपका भाई जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप एक बारी जो तीनों जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी जो भाई टाइमलाइन है कि ये कब इन्वेंट हुए, इनकी डिस्कवरी कब हुई, इसके बारे में आप पहले क्लियर हो जाओ। ओके, तो पहले आप देखो भाई इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको बताया कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी, 1917 में आपकी भाई प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई थी, और 1932 के अंदर आपकी भाई न्यूट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी, चैडविक ने, आपको पता है, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जब जे थॉमसन ने दिया था तो उस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, उनको भाई प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं था। पहली चीज़ तो वो क्या सोच सकते थे, उन्होंने सोचा कि भाई जो एटम है वो एक तरबूज की तरह होता होगा, ठीक है। इसको हम जो वाटरमेलन लाइक इसको भाई बोलते हैं कि जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो बीज हैं वो तो हैं इलेक्ट्रॉन, और तरबूज के अंदर जो उसका रेड पोर्शन होता है, उसका रेड मास होता है, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई वो एक तरह से ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको हो गया भाई कि क्या थॉमसन एटॉमिक मॉडल बिल्कुल ही यूजलेस था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद सोचें कि उन्होंने एटम को एटलीस्ट न्यूट्रल कर दिया था, और एक्सपेरिमेंटली हमको पता लगता है कि एटम भी न्यूट्रल होता है, तो एटम को न्यूट्रल तो उन्होंने रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मान लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो मान ली बीज की तरह, और जो रेड पोर्शन उन्होंने क्या मान लिया, उसको पॉजिटिव चार्ज, और जो पूरे का पूरा मास है, ठीक है। तो ये उनका भाई पहला, तो ये हमारा पहला मॉडल था। इसमें हमको ना तो न्यूक्लियस के बारे में ही आइडिया था, ना उस वक्त हमको जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उनके बारे में आइडिया था। सिर्फ हमको ये पता था भाई कि एटम का कुछ भाई मास होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास बहुत ही कम होता है, लेकिन वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये माना कि भाई पॉजिटिवली चार्ज जो मास है उसके समंदर के अंदर एक तरह से भाई इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये उनका भाई पहला एक तरह से जे थॉमसन का ये बिल्कुल फर्स्ट मॉडल था। लेकिन ये मॉडल फिर भाई फेल हो जाता है,
1909 के अंदर, 1909 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, उनमें आपके हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडे। 1909 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक सोने की एक बिल्कुल पतली परत थी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स से उन्होंने स्ट्राइक किया। तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उसके पार निकल गए, बहुत थोड़े पार्टिकल्स टकरा के वापस आए और कुछ पार्टिकल्स वही थोड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब अगर जे थॉमसन के मॉडल की माने तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डेटा को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते उनके मॉडल के अकॉर्डिंग। तो वही, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई है, हालांकि उस वक्त तक भी न्यूक्लियस के बारे में भी पता नहीं था, ठीक है। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि बहुत भारी हैं और उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको इनमें से पार निकल जाना चाहिए था। तो ये चीज़ जो जे थॉमसन का मॉडल था उनसे एक्सप्लेन नहीं हुई। इन्होंने हालांकि एक चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कि एटम अपने आप में क्या रहेगा, न्यूट्रल, ठीक है। जो न्यूट्रलिटी है इन्होंने उसको तो बेशक एक्सप्लेन कर दिया।